जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। आप लोग बार बार कमेंट में पूछ रहे थे कि सर अपनी जर्नी के बारे में बताइए। तो आइए आज अपन लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम देने से ज्वाइनिंग तक का सफ़र रहा है। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो इस सफ़र की जो शुरुआत है वो हुई 2018 से। 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस की दो भर्तियाँ आई थी, एक 41,520 वाली और दूसरी 49,568 वाली। तो जो 41,520 वाली थी वो आई थी जनवरी फरवरी में, और जो 49,568 वाली आई थी वो अक्टूबर में आई थी। जो पहली भर्ती थी उसमें मैं 12th क्लास में था, तो वो तो फॉर्म ही नहीं भर पाए। उसके बाद मई 2018 में 12th का रिजल्ट आया और उसके बाद वैकेंसी आई। उसी समय पे एसएससी जीडी की भी आई थी, आरपीएफ की आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस की आई थी। तो मैंने तीनों फॉर्म डाले थे। ये 49,568 की जो भर्ती है वो अक्टूबर 2018 में आई थी। तो फिर इसका फॉर्म भरा। तो 2018 में ये तीन बड़ी भर्तियां आई थी, एसएससी जीडी, आरपीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस। मैंने जो पढ़ाई है वो 12th के बाद ही स्टार्ट कर दी थी। जैसे ही हमारा रिजल्ट आया था मई में, तो जून में ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। इस वैकेंसी के आने से पहले से ही थोड़ी थोड़ी तैयारी चल रही थी और मैथ और रीजनिंग और जीके जी ऐसे ही हल्का हल्का कवर होता जा रहा था। उसके बाद फिर ये वैकेंसी आई थी तो इसका भी फॉर्म भरा। इसके बाद इसका जो एग्ज़ाम होना था वो 5 या 6 जनवरी को होना था, लेकिन फिर इसकी डेट एक्सटेंड हो गई और ये जो एग्ज़ाम है वो 27-28 जनवरी 2019 में हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश में इतने जल्दी कभी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ कि अक्टूबर में भर्ती आई हो और जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाए। लगभग 3 या 4 महीने के बाद ही एग्ज़ाम ले लिया गया। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो ऐसे मौके कम ही देखने को मिलते हैं। खैर 27-28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ। मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो झांसी था और जो शिफ्ट थी वो 28 जनवरी की सेकंड शिफ्ट थी। और ये जो एग्ज़ाम था वो लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। पहला एग्ज़ाम था तो थोड़ा डर भी लग रहा था। और पहले एग्ज़ाम का थोड़ा सा नुकसान ये हुआ कि मैं जितना अच्छा कर सकता था स्कोर उतना नहीं कर पाए। ये 150 क्वेश्चन का पेपर होता है और मैंने 107 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और उनमें से लगभग 100 या 101 क्वेश्चन मेरे सही थे। जो 28 की सेकंड शिफ्ट थी उसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गए, लगभग 10 नंबर कम हो गए थे। देखिए, जब पहला एग्ज़ाम होता है तो डर डेफिनेटली होता ही है और इसी डर की वजह से ही स्कोर कम कर पाए थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनको सॉल्व करने के बाद टिक नहीं लगाए, सोचा कि बाद में दोबारा सॉल्व करेंगे और फिर लगाएंगे। और जैसे रीजनिंग के काउंटिंग फिगर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अब 2-2 3-3 बार वही काउंट करके देख रहे हैं हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से टाइम बहुत ज़्यादा लग गया और गोलों को भी बड़ा ध्यान से भर रहे हैं कि ज़्यादा बाहर ना हो जाए या छूट ना जाए गोला। तो इस तरीके से टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। अगर ये पहला एग्ज़ाम नहीं होता तो स्कोर अच्छा होता और 1 साल पहले ही ट्रेनिंग करने चले गए होते। अब एग्ज़ाम तो हो गया, एग्ज़ाम के बाद फिर रिज़ल्ट का वेट करते रहे तो पूरे साल बीत गया। इसका जो रिज़ल्ट आया वो आया नवंबर में लिस्ट आई कि इन अभ्यर्थियों का डीबीपीएसटी होना है और दिसंबर में ये डीबीपीएसटी शुरू हो गए। अब देखिए चीज़ें कैसे उलझती हैं। तो सारे लोगों के डीबीपीएसटी चल रहे थे और मेरा जो डीबीपीएसटी था वो 19 दिसंबर को होना था। और आप लोगों को पता होगा कि दिसंबर 2019 में प्रोटेस्ट चल रहा था। 19 दिसंबर को हम लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ के जो एसपी साहब थे तो उनके द्वारा आदेश दिए गए कि यहाँ पे दंगे हो रहे हैं और पूरी पुलिस फोर्स वहाँ लगा दी गई है, आज आपका डीबीपीएसटी नहीं होगा। हम लोग फिर घर वापस हो गए और हम लोगों को जो नेक्स्ट डेट है वो 29 दिसंबर दी गई। जब आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो और वो काम ना हो तो थोड़ा घर में भी ऐसे लगता है कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, तमाम तरह के सवाल मन में आते हैं। लेकिन फिर 29 दिसंबर को हम लोग कानपुर पहुँचे तो सारे दोस्तों के डीबीपीएसटी शुरू हो गए, सारे लड़कों के हो रहे थे और फिर मेरा नंबर आया। तो पहले आपका वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आपका थंब लगाया जाता है और वहाँ पर मेरा थंब मैच नहीं किया। अब जब वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा तो वो लोग आगे की प्रोसेस करते नहीं हैं, ना ही आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे और ना ही आपकी मेजरमेंट होगी। अब आप सोचिए कि जब आप जॉब के लिए जाएं और आपसे कह दिया जाए कि आपका जो फिंगर है वो मैच नहीं कर रहा है, फिर आपको कैसा लगेगा। उन्होंने हमसे बोला कि आप लखनऊ जाइए और लखनऊ में जाके एप्लीकेशन दीजिए और वहीं से आप लोगों का होगा। तो जब जानकारी नहीं होती है, पता नहीं होता है तो बुरा बहुत ज़्यादा लगता है। वहाँ से जो डर पैदा हो गया कि क्या पता होना है सिलेक्शन की नहीं होना है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। अब आप सोचिए कि जितने भी लोग थे उन सभी लोगों के डीबीपीएसटी हो गए और उनमें अकेले हम थे जिनका डीबीपीएसटी नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि कैसा फील कर रहे होंगे हम। तो उसके बाद फिर लखनऊ पहुँचे। अब लखनऊ पहुँचे तो उसके बाद फिर भर्ती बोर्ड गए, भर्ती बोर्ड में एप्लीकेशन दी। वहाँ पे जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आप साइट चेक करते रहिए। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। इसके बाद जो लिस्ट है वो आई 21 जनवरी 2020 को। अब आप सोचिए कि 29-30 दिसंबर को मिसमैच हुआ था और 21 जनवरी को लिस्ट आ रही है, तो जो बीच के 20 दिन हैं ये कैसे गुजरे होंगे, क्योंकि जानकारी ही नहीं थी। यूट्यूब पे भी बहुत सर्च किया कि कोई बता दे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो क्या वो दोबारा बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं।
तो कोई वीडियो यूट्यूब पे भी ऐसी नहीं डली हुई थी। तो एक मन में डर बैठा हुआ था कि अब तो बहुत मुश्किल है, क्या पता होगा कि नहीं होगा। लेकिन बाद में 21 जनवरी को फिर लिस्ट आई। फिर हम लोग जाके लखनऊ गए, तो लखनऊ की जो पुलिस लाइन है उसमें हमारा डीबी हुआ। फिर 27 जनवरी को दौड़ होनी थी, तो फिर हम लोग 25 जनवरी को फिर लखनऊ निकल गए। 26 जनवरी को वहीं पे रुके और 27 जनवरी को फिर हमारी दौड़ हुई। अब देखिए यहाँ मिस्टेक कहाँ हो गई थी। देखिए जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ भी आपका थंब लगाया जाता है, और यूपी पुलिस में 2 बार थंब लगाया जाती है। तो यहाँ पे गलती ये हो गई कि हमने एक जगह लगा दिया अपना राइट थंब और दूसरी जगह लगा दिया अपना लेफ्ट थंब। चूँकि बायोमेट्रिक जब आपका होता है तो ज़्यादातर लोग लेफ्ट थंब लगाते हैं, और हम वहाँ पे राइट थंब लगाए हुए थे। और जब कानपुर में DBPST हुआ तो हमने वहाँ पे लेफ्ट थंब लगाया, और हमें याद भी नहीं था कि राइट थंब वहाँ पे लगा हुआ है। अगर हम वहाँ पे राइट थंब लगा देते तो वहीं हमारा DBPST हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं आती। जब बाद में लखनऊ गए तो वहाँ पे जो TCS वाले होते हैं उन्होंने कहा एक बार आप अपना राइट थंब लगा के देखिए। तो हमने राइट थंब लगाया और मैच कर गया। तो सिर्फ इतनी सी गलती के पीछे 1-1.5 महीने ख़राब हो गया, और 1-1.5 महीने बहुत मुसीबत में कटे हैं। चलो अब DBPST तो हो गया था, अब इंतज़ार था रिज़ल्ट का। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 1 मार्च 2020 को आया था। तो सभी लोग रिज़ल्ट देख रहे थे, फिर हमने भी अपना रिज़ल्ट देखा, तो महादेव की कृपा से उसमें सिलेक्शन हो गया। आप लोगों को पता होगा 23-24 मार्च से फिर लॉकडाउन लग गया था, फिर वहाँ से पूरा प्रोसेस रुक गया। इसके बाद अगस्त में फिर न्यूज़ आई कि 49,568 के अभ्यर्थी हैं, उनमें से कुछ अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए जाना है। अब आप सोचिए कि आप ही के साथ के लोग जिन्होंने साथ में पढ़ाई की हो, रनिंग की हो, और DBPST भी साथ में हुआ हो, और वो लोग आपसे आगे ट्रेनिंग के लिए चले जाएँ, तब आप कैसा फील करेंगे। तो इसमें 14,000 बच्चों को बुलाया गया, और मेरी जो रैंक थी वो 14,927 या 28 करके थी। तो फिर वहाँ पे दिक्कत हुई कि अब फिर 6 महीने लेट हो गए हैं। फिर सारे लोग ट्रेनिंग पे चले गए, फिर एक एक दिन निकालना बहुत मुश्किल होने लगा कि 6 महीने कैसे निकलेंगे। धीरे 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 करके वो 6 महीने भी गुजर गए। उसके बाद फिर जाके फरवरी 2021 में न्यूज़ आई कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस के 49,568 के जो बाकी के बचे हुए कैंडिडेट हैं, उनका मेडिकल है 8 मार्च से शुरू है। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में होता ये है कि आपका रिजल्ट पहले आ जाता है और मेडिकल बाद में होता है। रिजल्ट के आने के बाद फिर आपका मेडिकल होगा, फिर जाके आपकी ज्वाइनिंग होगी। क्योंकि मेडिकल इतना टफ नहीं होता है पुलिस का, इसलिए मेडिकल को वो फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही कराते हैं। फिर 8 मार्च से मेडिकल शुरू हो गए, और मेरा जो मेडिकल है वो 10 मार्च को था। और उत्तर प्रदेश पुलिस में जो मेडिकल है वो आप ही के गृह जनपद में होते हैं। हम लोगों का जो मेडिकल है 10 मार्च 2021 को हुआ। मेडिकल के बाद फिर अब ज्वाइनिंग होनी थी, तो अब जो ज्वाइनिंग है वो 31 मई को होनी थी। फिर ज्वाइनिंग का दिन आ गया, और हमारी जो पोस्टिंग है वो हमीरपुर में हुई है। तो हम लोग 31 मई को हमीरपुर पहुँचे। जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो तुरंत आपकी आमद नहीं होती है। जो पुलिस में नहीं है वो लोग आमद का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, पुलिस में है वो आमद का मतलब समझते हैं। जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो जिस दिन से आपकी आमद होती है उसी दिन से आपकी सैलरी बननी शुरू होती है। जब तक आपकी आमद नहीं होगी आपकी सैलरी नहीं बनेगी। और आमद होने के पहले आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट से फाइलें जाती हैं वो वहाँ पर चेक होती हैं। जब वहाँ के जो भर्ती बाबू होते हैं वो अच्छी तरीके से पूरी फाइल चेक कर लेते हैं, उसी के बाद वो वहाँ पे आमद करते हैं और आपको ज्वाइनिंग लेटर देते हैं। तो 3-4 दिन बाद हम लोगों की फाइलें चेक हुई। अब देखिए प्रॉब्लम फिर यहाँ पे शुरू हो गई। मेरे जो DBPST के डॉक्यूमेंट थे वो 29 दिसंबर वाले लग गए, जिस दिन मेरा मिसमैच हो गया था। और जिस दिन मेरा DB रियल में हुआ लखनऊ में, उस दिन वाले डॉक्यूमेंट नहीं लगे थे मेरी फ़ाइल में। और जब आपकी फ़ाइल में कोई गड़बड़ी होती है तो फाइल आपके सीधे होम डिस्ट्रिक्ट भेज दी जाती है, और उसमें जो भी कमी होती है वो वहीं पे सही कराई जाती है। अगर भर्ती बोर्ड से कोई इशू है तो नोटिस भर्ती बोर्ड भेज दिया जाएगा। अगर कहीं से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपको वहाँ से पुनः वेरिफिकेशन कराना होता है। लेकिन मेरे में जो इशू था वो भर्ती बोर्ड से था। अब आप सोचिए कि जब आप नौकरी के लिए निकले हो घर से, और घर में खुशी का माहौल हो कि चलो अब नौकरी लग गई, और आप घर वापस आ जाओ, तो आप कैसा फील करोगे। और मेरा जो इशू था वो भर्ती बोर्ड से था। अब पता ये भी नहीं था कि क्या पता होना भी है कि नहीं होना है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में नॉलेज किसी को नहीं होती है। जिनका इशू होता है वही इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आपको डराने वाले लोग भी बहुत मिल जाएंगे, पता नहीं बात तो इतना टाइम लगता है, वहाँ कोई सुनता नहीं है, पुलिस हेडक्वार्टर में कोई नहीं सुनता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए सरकारी काम होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, और हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जानते नहीं है जब तक कि हम लोग उस डिपार्टमेंट में आ ना जाएँ। तो हम लोगों को ये लगता है कि काम बहुत स्लो हो रहा है, लेकिन कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में एक काम पूरे प्रोसेस के थ्रू होता है। कोई भी काम आपके हिसाब से नहीं होता है, कोई भी प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें लगभग 15-20 दिन लग गए। अब जब हम लोगों को सब्र नहीं हुआ तो फिर हम लोग लखनऊ चले गए, वहाँ पे भर्ती बोर्ड गए, फिर पुलिस हेडक्वार्टर गए, तो वहाँ जाके पता किया। जिस दिन हम लोग लखनऊ गए उसी दिन उन्होंने हमारा नोटिस होम डिस्ट्रिक्ट को भेज दिया था। जो सही वाले डॉक्यूमेंट थे उनकी PDF होम डिस्ट्रिक्ट को भेज दी थी। फिर वहाँ से फाइलें JTC जनपद है वहाँ पे आ गई, और फिर जो यहाँ हमीरपुर के भर्ती बाबू थे उन्होंने अच्छे से फाइल चेक कर ली। उसके बाद फिर जाके 25 जून 2021 को हमारी आमद हुई।
तो इससे आप लोग ये समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है और उन परेशानियों का क्या सॉल्यूशन है। देखिए, जब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो वहाँ आप अच्छे से अपना थंब लगाइए। आप कोई जल्दबाजी मत करिए, आराम से वहाँ पे अपना थंब लगाइए, क्योंकि आपका वहाँ पे जो बायोमेट्रिक होगा वो पूरी भर्ती में चलेगा। अगर आप एक बार गलती कर दोगे तो फिर आपको हर स्टेज में प्रॉब्लम आएगी। तो पहली बात तो ये कि जब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में जाओ और वो आप लोगों से थंब लगवाएं तो बहुत आराम से अपना थंब लगाएं, कोई जल्दबाजी ना करें, आपको फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये कि कभी कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो क्या करें। तो देखिए, घबराइए मत, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है। अगर आप सही कैंडिडेट हैं तो आपका डेफिनेटली होगा। देखिए, भर्ती बोर्ड में जो अधिकारी बैठते हैं वो आप ही के लिए बैठे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू हो रहा है तो वो इसी काम के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो अगर इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है और उसका इशू अगर भर्ती बोर्ड से है तो आप लोग आराम से भर्ती बोर्ड जाइए, वहाँ एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ के अधिकारियों से बात करिए, वो लोग आपको जो गाइडेंस देते हैं उसको मानिए, परेशान मत होइए। देखिए, प्रॉब्लम तो आती जाती रहेंगी। अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि जॉब लग जाए, जब जॉब लग जाएगी तो फिर दूसरी तरह की प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का आना जाना तो लगा रहेगा। तो इसमें हताश मत होइए और सॉल्यूशन देखिए कि उस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है। तो ये चीज़ें हैं जो मेरे साथ हुई हैं, और अगर इन फ्यूचर किसी के साथ ऐसा होता है कि उसकी फ़ाइल वापस हो जाती है, उसका थंब मैच नहीं करता है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, आप फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आ जाता है, तो फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपका ख्याल रखें। अगर कोई भी इशू हो जाता है तो गवर्नमेंट आपको 10 बार नोटिस भेजेगी कि सिलेक्शन के बाद आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाते हैं। और देखिए, अभी टाइम है, आप लोग खूब पढ़ाई करिए। यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है और अभी SSC GD का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो खूब पढ़ाई करिए। दोनों का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम आता है उसमें हिंदी और रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जब आप यूपी के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो थोड़ा इन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। देखिए, जब जॉब लग जाती है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि जब जॉब नहीं लगती है तो उस टाइम पे आप कुछ नहीं कमाते हैं, लेकिन जैसे ही आप जॉब करने लग जाते हैं तो उसके बाद आपकी मंथली इनकम आनी शुरू हो जाती है, फिर आपका लाइफ स्टाइल, आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखिए और खूब पढ़ाई करिए। और आगे यूपी पुलिस में भी वैकेंसी आ रही हैं, तो धीरे धीरे इसके बारे में भी देखते रहेंगे कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से मेडिकल होता है, फिजिकल होता है, एग्ज़ाम होता है और कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। तो धीरे धीरे इसके बारे में भी देखते रहेंगे। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।